है जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो। ये ग्रंथ आप उठाइए और उसको आद्योपांत पढ़िए। ख्याल में आया? आद्योपांत पढ़ेंगे तो उस ग्रंथ की विषय वस्तु आपके ख्याल में आएगी, उसका पूरा भाव, उसका सार आपके ख्याल में आ जाएगा। और आप गए मंदिर में और एक आध पेज पढ़ लिया, नियम लिया है, पढ़ना है, पंडित जी ने नियम दिलाया था, तो बस फॉर्मेलिटी करने से आपको कुछ हासिल होगा नहीं। ख्याल में आया? तो कोई भी काम बिना फॉर्मेलिटी के मत करो, माने फॉर्मेलिटी निभाओ ऐसा मत करो, उसमें आपकी तन्मयता होना चाहिए। ख्याल में आया? जब तक तन्मय नहीं होते हैं हम उससे जुड़ते नहीं हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना 100% क्या लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। 100% हमारा पुरुषार्थ उसके ओर चलना चाहिए। यदि 100% नहीं करते हैं और अध मन से, माने मन तो नहीं है, बिना मन के कोई काम कर लेते हैं, कल भी बात करी थी अपन ने, तो फिर उसका अपन को उतना लाभ नहीं होता है जितना लाभ होना चाहिए। ख्याल में आया? तो अपन अब बात कर लेते हैं कि ये भाषा क्या होती है। और जिनवाणी को माँ की उपमा दी गई है, अन्य चीजों की उपमा नहीं दी गई है। और माँ पुत्र का, माँ पुत्री का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। ख्याल में आया? ये इससे बेहतर, इससे बेस्ट, इससे महान रिश्ता कोई जगत में दूसरा नहीं है। माँ बेटी का, माँ पुत्र का रिश्ता, ये पवित्र रिश्ता और महान रिश्ता है, बड़ा रिश्ता है सबसे। ख्याल में आया? इसका संबंध, माने हम जो जिनवाणी को माँ कह रहे हैं, तो उस माँ का क्या दायित्व है, और सिर्फ माँ का ही दायित्व है कि पुत्र और पुत्रियों का भी दायित्व है कुछ। जैसे माँ लालन पोषण करती है अपने बच्चों का, तो उसमें वो पूरा, चाहे वो कैसा भी पुत्र हो, नालायक भी क्यों ना हो, लेकिन वो घर से नहीं निकालती। ख्याल में आया? माँ जो है उस पे स्नेह रखती है बाकायदा। ख्याल में आया? तो ये जो है माँ का स्नेह, तो हम जिनवाणी का स्नेह हमारे ऊपर वास्तव में बना हुआ है। हमारा समझो ये सौभाग्य कहो कि हमको ये मनुष्य पर्याय मिल गई, और मनुष्य पर्याय के साथ साथ हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम मिला है और जैन कुल में पैदा हो गए हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि कहीं अन्य कुल में पैदा होते तो अपनी हालत क्या होती। अपन जो इस समय में जिनवाणी का स्वाध्याय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस समय में अपन क्या कर रहे होते। और अभी वर्तमान समय की भी बात करें तो बहुत सारे जैन, क्या जैन, बहुत सारे जैन ऐसे होंगे कि जो अन्य कामों में व्यस्त होंगे, और हम उनमें से कुछ सौभाग्यशाली हैं जो जिनवाड़ी के लिए समय निकाल रहे हैं। माने हम अपनी माँ की सेवा करने के लिए समय निकाल रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य। तो माँ कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, वो क्या कार्य करती है, वो सारी चीजें हमें समझनी होगी। और वास्तव में माँ की जो करुणा है हमारे ऊपर, उस करुणा को हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष दिखती है। ख्याल में आया? वो जो हमारे लिए पूरा जीवन समर्पित करती है हमारे लालन पोषण के लिए, वो प्रत्यक्ष है, उसके लिए कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। ख्याल में आया? तो ऐसी जिनवाड़ी माँ, ये हमारे ऊपर कितनी करुणा बुद्धि रखती है, हमको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, हमें बताती है कि तू जीव है, और तू जीव है तो जीव का स्वरूप क्या है, और इस जीव के स्वरूप को समझ के तू क्या कर सकता है। ये सारी चीजें जिनवाणी के माध्यम से हम पढ़ और सुन सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि भाई कोई बच्चा रोता है, तो अब बच्चा कौन सी भाषा में रोता है। ख्याल में आया? बच्चा इंग्लैंड का हो तो वो इंग्लिश भाषा में रोता है, कहीं तमिलनाडु का हो तो तमिल भाषा में रोता है। कौन सी भाषा में रोता है बच्चा, आप बताइए। बच्चे की भाषा, रोने की भाषा कोई अलग अलग नहीं होती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनती है माँ और दौड़ी दौड़ी आती है। ख्याल में आया?
तो रोने की भाषा अलग नहीं है, प्रांत अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी भाषा, उसका जो भाव है वो माँ समझ जाती है। ख्याल में आया? तो ऐसे ही हम सभी को जिनवाणी की भाषा तो एक ही है, एक ही है। अब उसको अलग अलग अनुयोगों में बांट दिया गया है समझने के लिए, समझने की अपेक्षा से, कि आपकी जैसी बुद्धि हो, जैसा क्षयोपम हो, वैसा आप कार्य करो। आप क्या पढ़ना चाहते हो, जैसे आपकी क्षयोपम, आपकी बुद्धि, आपका मन लगे, वैसा कार्य अपन कर सकते हैं। जिनवाणी ये नहीं कहती है कि आओ मुझे पढ़ो, आपने मुझे बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, ऐसा बुला के आमंत्रण तो आपको देगी नहीं जिनवाणी माँ। आपका दायित्व तो है कि आपको क्या पढ़ना है, आपकी रुचि किस बात में है, और उस रुचि में भी, रुचि तो आपकी है तीव्रतम, लेकिन उस रुचि में आपकी भाषा, जो जिनवाणी की भाषा है, आप बहुत जिज्ञासु है, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या उसकी भाषा और उसकी अपेक्षा समझते हो? जो पढ़ा है ग्रंथों में, आपने जो ग्रंथ आपने समझो प्रारंभ किया है वाचना के रूप में, उस ग्रंथ की क्या पद्धति है, क्या शैली है, क्या अपेक्षा है, सारे अनुयोगों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं। ख्याल में आया? सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। और अनुयोग कहते किसे हैं? अनुयोग कहते ही इसे हैं कि जिनवाणी के शास्त्रों की कथन पद्धति को, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये परिभाषा है, ये क्वेश्चन जो आपको मैं बीच बीच में बताता हूं, परिभाषाएं और सिद्धांत वाक्य, ये आपके एग्जाम में आएंगे। ख्याल में आया? अनुयोग किसे कहते हैं? अपना पाठ अनुयोग है ना, 4 अनुयोग, 4 प्रकार के अनुयोग। तो अनुयोग किसे कहते? तो अनुयोग कहते हैं शास्त्रों की कथन पद्धति को, शैली को। शास्त्रों की जो शैली है, उसकी जो पद्धति है, किस शास्त्र में कैसा, किस चीज का वर्णन है, किस चीज की अपेक्षा है, क्या प्रतिपाद्य विषय है, ये उसका नाम क्या है? अनुयोग है। ख्याल में आया? अब ये 4 प्रकार के होने से 4 अनुयोग इसका नाम पड़ गया। अब अपन बात करते हैं मूल रूप से शास्त्रों की भाषा क्या है। भाषा शैली की बात करनी है ना, शैली तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन भाषा क्या है? भाषा तो मूल रूप से शास्त्रों की, ग्रंथों की भाषा हिंदी नहीं है। आपकी जो भी भाषा हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, जो भी अपने प्रदेश हैं, जितने भी प्रदेश, उनकी सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। ख्याल में आया? तो जिनवाणी की भाषा क्या है? मूल रूप से प्राकृत भाषा है और संस्कृत भाषा है। ये मूल भाषा है जिनवाणी की या अनुयोगों की। ख्याल में आया? बाद बाकी तो फिर वो पद्धति, वो परंपरा जो 11 अंग और 14 पूर्व के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। ख्याल में आया? द्वादशांग जिनवाणी माता बोलते ना, द्वादशांग, ठीक है। तो ऐसे 12 अंगों में जो लिपिबद्ध जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है, उन्हें उसका रूपांतरण भी हुआ है, भाषा रूपांतरण, प्राकृत से संस्कृत और फिर संस्कृत से अपनी देश भाषा में हमें जिनवाणी उपलब्ध है। और आज भी काम चालू है, अनुयोगों का रूपांतरण, भाषा रूपांतरण हो रहा है। आज इंग्लिश की डिमांड है भाई, इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। ख्याल में आया? तो उसमें भी भाषा, उस भाषा में भी हमारे शास्त्र रूपांतरण हो रहे हैं। खैर, ये तो भाषा थी। अब अपन बात करते हैं कि भाई एक उदाहरण आता है, एक माँ का एक बच्चा था और वो बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ था, आपस में अपनी बहन को बहुत गंदे अपशब्द बोला करता था, बहुत ज्यादा समझो परेशान करता था, है ना? और एक ही पुत्र था। अब माँ जानबूझकर उसको कुछ मार भी नहीं सकती, एक ही पुत्र है, उसका लालन पालन, उसका स्नेह, एक पुत्र हो तो कितना उमड़ता है एक माँ के लिए। तो वो बच्चा जो है बहुत बिगड़ रहा था और चाहकर भी माँ उसको सुधार नहीं पा रही थी, समझा नहीं पा रही थी। ख्याल में आया? लेकिन एक दिन
उसने निर्णय कर लिया माँ ने कि भाई आज तो कुछ भी कहो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थितियां बने, हम इस बच्चे को, यदि इसने बहन को गाली दी, अपशब्द कहे या मारा पीटा, तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। ख्याल में आया? ये उसका संकल्प समझो उसने ले लिया बच्चे को सुधारने की भावना से। और फिर अगले दिन उसको कहीं बाहर जाना था, तो पुत्र के साथ बाहर गई। ख्याल में आया? पुत्र के साथ जब बाहर जाती है तो रास्ते में उसको कांटा चुभ जाता है। किसको? पुत्र को। पुत्र को कांटा चुभा तो वो रोने लगा। रोने लगा तो माँ ने बोला, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे कांटा चुभ गया। तो उसको तो समझो मारने की भावना थी ना माँ को, कि ये सुधरा नहीं तो इसको चांटा मारूंगी, मैं पीटूंगी। अब उसके ख्याल में आ गया कोई बात नहीं, कांटा लग गया है, कांटे का काम चांटे से निकाल लेते हैं। ख्याल में आया? माँ ने उसको बोला, बेटा कांटा क्यों लगा आपको पता है? आप अपनी बहन को जो अपशब्द कहते हो ना, मारते पीटते हो, ये जो धमा चौकड़ी करते हो, इसकी वजह से कांटा लगा है। ख्याल में आया? तो भैया कांटा और उस अपशब्दों का क्या रिश्ता है? ऐसा होता है क्या कि भैया कोई अपशब्द कहे और उसको कांटा लग जाए? ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसने उसको समझाने की दृष्टि से उसको बोला कि भाई किसी ना किसी बहाने ये सुधर तो जाए। उसको बोला कि तुझे कांटा क्यों लगा? तो बोले, हमको आपने जो गाली अपशब्द अपनी बहन को कहे थे उसके फल में ये कांटा लगा। ख्याल में आया? मैं इससे आपको अनियोग सिद्ध करूंगा। ख्याल में आया? तो ये जो है कि आप जो काम करते हो, बुरा करते हो कि अच्छा करते हो, ये प्रथमान योग का काम है। वो आपको बताएगा कि आप एक गलती कर रहे हो। महापुरुष जितने भी हैं उनने बहुत सारे गलत काम भी किए, लेकिन अंत में उनने क्या किया? ख्याल में आया? आपने रावण की कहानी सुनी होगी, सीता को हर के ले गया था। ख्याल में आया? हरण करके, और उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था सीता को। लेकिन रावण का ये संकल्प था, जब तक वो सामने सीता अपनी स्वीकृति नहीं देगी तब तक मैं उसका वरण नहीं करूंगा। ख्याल में आया? रावण कोई सीता को हरण करके ले गया था, इसकी वजह से नरक नहीं गया। तो किसकी वजह से नरक गया? वो मान के कारण नरक गया। वो चाहता था, तो बहुत बड़ा विद्वान था रावण, बहुत बड़ा विद्वान, उसकी भक्ति जो है फेमस है। वो ऐसी भक्ति में निमग्न रहता था, चंद्र प्रभु भगवान की भक्ति, ऐसी भक्ति में निमग्न हुआ कि तार जो बीणा बजा रहा था उसका तार टूट गया। उसने अपने हाथ की नस निकाल के उस तार में और बीणे में लगा दी और उससे बीणा बजाने लग गया। ऐसी भक्ति थी, इतना जिन भक्त था वो रावण। ख्याल में है? बहुत बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान। और एक उदाहरण ऐसा भी आता है कि जब अंतिम समय में समझो पड़ा था, जाने वाला था, माने आयु अंत हो रही थी, तो रामचंद्र जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण से कि जाओ, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, उससे कुछ ज्ञान अर्जन कर लो, वो सब चला जाएगा उनके साथ, तो आप जाओ उनसे कुछ ज्ञान अर्जित करो, कुछ विद्याएं ले लो। वो गए और सिर के सामने खड़े हो गए। ये बात आपको याद है ना, सुनी होगी। तो सिर पे कोई सामने खड़ा हो जाए और वो विद्या दे दे, ऐसा तो होता नहीं है। बड़ा विद्वान था रावण। तो विनम्रता से आपको विद्या हासिल करनी होगी। ये नहीं कि आप सामने खड़े हो गए, लाओ मुझे विद्या दो, लाओ मुझे ज्ञान दो। ख्याल में आया? वापस आ गए लक्ष्मण जी। क्या हुआ? बोले हमको तो रावण जी ने विद्या नहीं दी। तो बोले कहाँ खड़े थे, कैसे आपने विद्या हासिल करने की कोशिश की? बोले हम तो जाके सिर के सामने खड़े हो गए थे। तो बोले नहीं, आपको विद्या हासिल करनी है तो बड़ी विनम्रता से चरणों में उनके पड़ो, हाथ में अनुनय विनय करो, चरणों के पास जाके आप विनय करोगे तब वो विद्याएं देंगे, ऐसे ही नहीं विद्या मिल जाती है। ख्याल में आया? माने विद्या का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता, विनय। खैर, ये उदाहरण मैंने प्रथमान योग में बहुत सारी कहानियां पड़ी हुई हैं,
बहुत सारे उदाहरण आते हैं और उस प्रथमान योग की कथन पद्धति ही ऐसी है कि वो समझो महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से हमें क्या सिखाता है प्रथमान योग, कि महापुरुषों का जो चरित्र है उसके माध्यम से हमें क्या सीख लेना चाहिए। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, ख्याल में आया, बहुत सारे उतार चढ़ाव। तो उन उतार चढ़ावों का उनको ध्यान नहीं करते, वो उतार चढ़ाव आते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन अंत में जाकर वो दीक्षा लेते हैं और वीतरागता का पोषण करते हैं। माने हमें प्रथमान योग क्या सिखाता है? प्रथमान योग में जो महापुरुषों का चरित्र का वर्णन है, कहानी कथा है, ख्याल में आया, 24 तीर्थंकरों की कहानी है, 63 सलाहकार पुरुषों की कहानियां हैं, ख्याल में आया, जीवन चरित्र है विद्वानों का, आचार्यों का। तो उनके माध्यम से हमें क्या लेना है, क्या सीख मिलती है? प्रथमान योग हमें क्या सिखाता है कि भाई आप कितने भी गलत क्यों ना हो, गलत काम करने के बाद भी उसका प्रायश्चित संभव है। ख्याल में आया, आप उस गलत कार्य का प्रायश्चित लेके, प्रतिक्रमण करके, आलोचना करके अपने गलत कार्यों को सुधार कर सकते हो, परिणामों को सुधार सकते हो। और महापुरुषों ने यही काम किया है। जितने महापुरुष चरित्र हुए हैं हमारे गौरव इतिहास पुरुष, उनने क्या काम किया? उनने यही काम किया है कि अंत में जाकर सब राजपाट करने के बावजूद भी, सारी क्रियाएं करने के बावजूद भी उनने अंत में वैराग्य धारण किया, वीतरागता का पोषण किया और मोक्ष में जाके विराजमान हो गए। ये प्रथमान योग की शैली है। अपन बात कर रहे थे, उस पुत्र को कांटा लगा था और उसको सीख क्या दी गई कि तू जो अपशब्द बोलता है इसलिए कांटा लगा है। अगले दिन फिर वो आगे जाता है, बाहर जाता है, फिर उसको कांटा लग जाता है, फिर उसको कांटा लगता है, तो फिर वो मां से पूछता है अब कांटा क्यों लगा है? मां समझ जाती है। अब एक रास्ते, एक उपाय उसको समझाया है, वो बात मान गया है तो आगे भी मानेगा। वो क्या बोलती है माँ, भैया तूने पूर्व में कुछ कर्म बांधे होंगे, तूने पूर्व में कुछ पाप किए होंगे, इसलिए तुझे कांटा लगा वर्तमान में। ख्याल में आया, उसका उदय आया इसलिए कांटा लगा। माने ये जो पद्धति है, पूर्व में बांधे गए कर्म आपको फल देते हैं, ये पद्धति किसमें आती है? किसमें आती है? ये करुणानि योग की शैली है। ये करुणानि योग की शैली है कि आप जो भी करोगे, आप जो भी बांधोगे, आप यदि बबूल का बीज बोओगे तो बबूल ही मिलने वाले हैं, आम नहीं मिलेंगे। और आम का बीज बोओगे तो आम मिलेंगे। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही परभव में मिलता है। ख्याल में आया, जो आप करोगे उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। और वर्तमान में जो आप भोग रहे हो, जो आपको सहयोग दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे सहयोग किसके हैं, किसके लिए हैं, किसके एवज में है, किसका फल है? वो आपका पूर्व पुण्य का या पाप का उदय है। आपको यदि अनुकूलता मिली है तो पुण्य का उदय, आपको यदि प्रतिकूलता मिली है तो पाप का उदय। ख्याल में आया? ये सब, ये बिल्कुल पूरा समझो शास्त्रों की पद्धति है। ऐसी पद्धति करुणानि योग की है। ख्याल में आया? और फिर उसको एक बार फिर कांटा लग जाता है। कितने बार कांटा लगाओगे पंडित जी? फिर कांटा लगा तो क्या बोला उनने? माने क्या बोला कि भाई आप देख के नहीं चल रहे थे। ख्याल में आया? देख के नहीं चल रहे थे इसलिए कांटा लगा। अब देख के नहीं चलने की पद्धति किसमें है? समय हो रहा है 10 मिनट शेष। अब थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे, और यदि टाइम हो जाए, आउट हो जाते हैं तो पुनः आप जुड़ने की कोशिश किया करो, तुरंत आप वापस से जुड़ जाया करो। क्या बात कर रहा था? आप देख के नहीं चल रहे थे इसलिए कांटा लगा।
तो भाई देख के चलना चाहिए। तो ये पद्धति हमें चरणानी योग सिखाता है। क्या चरणानी योग की ऐसी शैली है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्रावकों का क्या आचरण होना चाहिए, मुनि राजों का क्या आचरण होना चाहिए, उसे क्या त्याग करना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, ये सब चीजें हमें कोई अनुयोग सिखाता है तो कौन सा अनुयोग सिखाता है? वो चरणानी योग सिखाता है। ख्याल में आया? अब वो फिर तीसरे चौथे दिन निकलता है, फिर उसको कांटा लग जाता है। उदाहरण, ख्याल में आया? उस बच्चे को फिर कांटा लगा, फिर माँ से पूछा, अब मैं देख के भी चल रहा था, ख्याल में आया, और मैं मेरे कर्म का उदय आया तो वो मैं समझ गया, लेकिन अब क्यों लगा? अब क्यों लगा? तो माँ ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि भैया जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से जो होना है सो वो निश्चित है, उस क्षेत्र में उस निमित्त से वैसा ही होगा। ख्याल में आया? आपके लिए कांटा लगना था सो लगा, उस समय की तत्समय की योग्यता थी इसलिए कांटा लगा। तो ये पद्धति, इस उदाहरण से हमें किस अनुयोग का पोषण करना चाहिए? किस अनुयोग का? अब कौन कौन सा अनुयोग रह गया भैया? प्रथमानुयोग हो गया। प्रथमानुयोग में महापुरुषों का चरित्र अपन ने समझ लिया। चरणानुयोग में क्या करना क्या नहीं करना ये समझ लिया। करणानुयोग में हमारे पूर्व कर्म का उदय आता है और उसका फल हमें भोगना पड़ता है। समझ में आया? तो ये पद्धति अपन ने समझ ली। अब अंत में कौन सी पद्धति रह गई? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग हमको समझाता है कि भाई जिस समय जो होना है सो होता है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ख्याल में आया? उस पे तो श्रद्धा ला ना सका और कर्तापने का अभिमान किया, ऐसा बोलते हैं ना। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं क्यों ही, काहे होते अधीरा रे, काहे होते अधीरा रे। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे। तो भाई जो होना है वो तो होना ही है, आप कितने प्रयास कर लो, आपका यदि मरण होना है, समझ में आया, वो कोरोना से होए चाहे और कोई कारण से होए, होना है तो होना ही है। आपकी आयु क्षीण हो गई है, पूर्ण हो गई है, तो कोई भी आपको रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आप 12 भावना में याद करते हो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कुछ नहीं कर सकता, कोई मंत्र कोई तंत्र कोई वेद कोई भी कोई पुरुषार्थ किया जाए, कोई उपाय किया जाए और आपको बचाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो क्या करना चाहिए? हम तो बहुत भयभीत हैं, ये कोरोना गांव-गांव में पैर पसार रहा है। आज के जमाने में मंत्री क्या बोलते हैं, मोदी जी ने बोल दिया तो ये कोरोना के साथ जीना सीखो। क्या? कोरोना के साथ जीना सीख लो। ख्याल में आया? माने कुल मिला के उनने गारंटी दे दी है कि आपको हो सकता है, पूरी पूरी संभावनाएं हैं कोरोना की, तो आप क्या करो भाई, अपना जीवन धर्म में लगाओ। धर्म में लगाओगे तो कुछ भी होगा, अपन अपने मरण को सुधार सकते हैं। अपनी जो आयु क्षीण होगी जब होगी, और होगी कि नहीं होगी ये हमको पता नहीं है। ख्याल में आया? वो तो जब आयु पूर्ण होगी जब हो ही जाएगी, अपन को कोई दिक्कत नहीं। अपन तो प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने जीवन में जो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा माने क्या? अच्छा माने बहुत सारी अच्छाइयां हैं लौकिक में। आज जो गरीब आदमियों को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को खाना वितरित कर रहे हैं, लोग बाग सेवा कर रहे हैं, किट प्रदान कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, ख्याल में ये भी अच्छा हो सकता है। मानव सेवा करना ये अच्छा है, दया परिणाम रखना अच्छा है, लेकिन ये सब तो चलता रहेगा भैया। ये होना अच्छा कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा
ये तो लौकिक में जो लोक व्यवहार आप कर सकते हो बेहतर से बेहतर वो करिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि जिनवाणी अगाध है। जिनवाणी कितने हैं? अगाध। बहुत शास्त्र हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने शास्त्र उपलब्ध हैं कि आपका पूरा जीवन खत्म हो जाए तो भी आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे, खत्म नहीं होगा शास्त्र, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ख्याल में आया? इसलिए हमें क्या करना, हमें क्या करना, इन अनुयोगों की पद्धति समझना, अपेक्षा समझना, नए विवक्षा समझना, निश्चय और व्यवहार नए की भाषा में ये जिनवाणी निबद्ध है। ख्याल में आया? निश्चय किस चीज का कथन करता, व्यवहार किस चीज का कथन करता। व्यवहार माने क्या? जो सबको एक में एक करके कथन करे उसका नाम व्यवहार, जो भेद को बताए वो व्यवहार। ख्याल में आया? जो उपचार का कथन करे वो व्यवहार, और जो अभेद को बताए, जो शुद्ध को बताए, ख्याल में आया, उसका नाम, जो उपचार नहीं है, जो यथार्थ है, जो निश्चय है। ख्याल में? तो ऐसे निश्चय और व्यवहार, ये अपेक्षाएं हमें समझनी पड़ेगी, नए समझनी पड़ेगी, नए। समझ में आया? सम्यक ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। ये सारी चीजें नए प्रमाण। ख्याल में आया? फिर ये आगम शैली किस किस चीज का विवेचन करती है। ख्याल में आया? ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। समझेंगे तब हमें रहस्य जो ख्याल में आएगा, उसमें अपने को आनंद जो आएगा ना, वो अलग जाति का आनंद होगा। ख्याल में आया? तो ये जिनवाणी जो 4 अनुयोगों में निबद्ध है, प्रथमानुयोग हमें कथा कहानियों के माध्यम से वीतरागता का पोषण कराता है, और चरणानुयोग हमें आचरण की विवक्षा करके कि हम कैसा आचरण, हमारे जीवन में हम कैसा आचरण करें, कैसा व्यवहार पालें, क्या चरित्र हो हमारा, क्योंकि जीवन में ज्ञान मायने नहीं रखता है। आप बोलते हो ना, लौकिक में कहा जाता है ज्ञान मायने नहीं रखता, ज्ञान जीवन में उतरे, चरित्र बने आपका, चरित्र। ख्याल में आया? चरित्र ही आपके लिए सबसे उच्च है। ठीक है? तो प्रथमानुयोग और चरणानुयोग। अब कर्णानुयोग हमें क्या सिखाता है कि कर्णानुयोग की जो पद्धति है उसमें बहुत सारे समझो गूढ़ रहस्यों को बताया गया है। माने सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन है, सर्वज्ञ प्रणीत वाणी है, केवली भगवान ने जो जाना है वो कर्णानुयोग में लिखा हुआ है। आप ये विचार ही नहीं कर पाते हो कि आलू में भी जीव हैं। ख्याल में आया? आलू में जीव हैं, आपको ये गवारा नहीं। आप समझो, आप माने जो नहीं स्वीकार करते, भैया दिखते तो है नहीं, हम कैसे माने? अभक्ष भक्षण करने में क्या दोष है? कितने जीवों की हिंसा का पाप लगता है, ये आपको स्वीकार नहीं होता। भाई दिखते नहीं हैं तो हम तो नहीं मानते, ये मानना पड़ेगा। सर्वज्ञ भगवान ने बोला है, और सर्वज्ञ भगवान की वाणी झूठी नहीं होती, सत्य होती है, सत्य। ख्याल में आया? तो जिनवाणी हमें क्या सिखाती है कि जिसमें कर्णानुयोग की पद्धति क्या है, जिसमें गुण स्थान का, मार्गण स्थान का, त्रिलोक का, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, ये तीनों लोकों की चर्चा हो, भूगोल की चर्चा हो, गणित की चर्चा हो, ये सारी चीजें जिसमें आती हैं, ये सूक्ष्म दृष्टि से जिसमें विवेचन आता है, ये कर्णानुयोग की पद्धति है। ख्याल में आया? ये सामान्य तौर पे अपन समझ रहे हैं। फिर ये जो समझो पाठ में यहाँ पे दिए गए हैं प्रकरण, उसके आधार से अपन बाद में पढ़ेंगे दोपहर की क्लास में। अभी हाल में तो अब अपन आ जाते हैं, प्रथमानुयोग की बात हो गई, चरणानुयोग की हो गई थोड़ी सी, और कर्णानुयोग की भी हो गई। अब कौन सा रह गया? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग हमें क्या सिखाता है? द्रव्यानुयोग से हमें, चलिए अब संक्षेप में अपन थोड़ी सी चर्चा द्रव्यानुयोग की करते हैं, और दोपहर में अपन इसका स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। ख्याल में आया? तो द्रव्यानुयोग हमें क्या बताता है? द्रव्यानुयोग की क्या पद्धति है जिसमें द्रव्यों का, द्रव्यानुयोग माने द्रव्य का वर्णन होना चाहिए ना,
द्रव्य का, तत्व का। ख्याल में आया? द्रव्यानी योग हमें क्या बताता है? भावों को पकड़ता है, भावों को। आपके क्या परिणाम हैं, आप जो कर रहे हो उसकी बिल्कुल स्वतंत्रता है। द्रव्यों की स्वतंत्रता, तत्वों की स्वतंत्रता, तत्वों के संबंध में जीव अजीव तत्व की भेद विज्ञान के माध्यम से जो पोषण करता है वो द्रव्यानी योग है। द्रव्यानी योग में मुख्य रूप से तत्वों का, पदार्थों का, द्रव्यों का वर्णन मिलता है। और इसकी जो शैली होती है ये अध्यात्म की शैली होती है। काय की शैली होती है? अध्यात्म की। ख्याल में आया? तो इस प्रकार से अपन ने 4 अनुयोगों की चर्चा की। पहला अनुयोग कौन सा था? बोलो कशेष। चले 4 अनुयोगों की चर्चा अपन ने की है, संक्षेप में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग। इसका अपन दोपहर की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा और समझेंगे कि भाई अभी तो अपन ने कथन पद्धति, थोड़ी बहुत सामान्य शैली क्या है, किस अनुयोग की कैसी शैली है, पद्धति, किस चीज का वर्णन किस अनुयोग में है। तो ये प्रथमानुयोग में महापुरुषों का वर्णन है, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। और द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का वर्णन है, पदार्थों का वर्णन है। चरणानुयोग में आचरण का वर्णन है। और कर्णानुयोग में गणित और भूगोल। समझ में आया? और आपके कर्मों की पूरी हिस्ट्री, कर्म सिद्धांत का, कर्म की विवेचना, ये सब क्या है? कर्णानुयोग में इनका वर्णन है। अभी संक्षेप में बताया है और थोड़ी सी चर्चा जो डेफिनेशन उसमें स्लाइड में है उसके आधार से अपन दोपहर में करेंगे। और अपन को थोड़ा सा और दोपहर में जो बात करनी है उसमें अपन पढ़ेंगे कि भाई ये अनुयोग तो 4 हैं, हम कौन सा अनुयोग पढ़ें? हमें तो कथा कहानी अच्छी लगती हैं, तो कथा कहानी पहले पढ़ी आए कि अध्यात्म तत्व की पर चर्चा पहले पढ़े, आत्मा की चर्चा पहले पढ़े, जीव तत्व की चर्चा पहले पढ़े, कि कर्णानुयोग पढ़े थोड़ा विशेष। तो जैसी जिसकी बुद्धि हो, स्थूल बुद्धि हो तो आप प्रथमानुयोग पढ़िए, सूक्ष्म बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, आप जैसे 6 स्तंभ के धनी हो आप वैसा काम करो। आपको कर्णानुयोग अच्छा लगता है तो कर्णानुयोग पढ़ो, कोई पाबंदी थोड़ी है कि आप यही पढ़ो। आपको जो अनुयोग पढ़ना हो, जो रचता हो, जैसी आपकी बुद्धि काम करती हो वैसा आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई क्रम नहीं है, लेकिन क्रम थोड़ा बहुत बताया है टोडामल जी के माध्यम से। ये पाठ जो लिया गया है ना 4 अनुयोग का, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार से लिया गया पाठ है। ख्याल में आया? 8वें अधिकार में चारों अनुयोग के समझो पद्धति का वर्णन है, 4 अनुयोग की कथन शैली का वर्णन है। टोडामल जी कौन थे? इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं 2-5 मिनट में, फिर अपनी कक्षा संपन्न करेंगे। टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा। ये जैनियों की काशी कहा जाने वाला जयपुर, आपने हिंदुओं की काशी वाराणसी सुनी होगी, अपनी जैनियों की काशी जयपुर कहा जाता था एक जमाने में। ख्याल में आया? कितने जैन थे वहां पे। आज की डेट में भी आप वहां जाएंगे जयपुर में तो गली गली में आपको मंदिर मिलेंगे, हर गली में 2-4-10 मंदिर मिल जाएंगे। लगभग 550 मंदिर, 450 या 500 मंदिर वहां पे हैं जयपुर में वर्तमान में भी। ख्याल में आया? दिगंबर मंदिर, दिगंबर श्वेतांबर और है। ख्याल में आया? तो ये जयपुर जो है जैनियों की काशी कहा जाने वाला जयपुर, वहां पर महामना, महापंडित, प्रकांड विद्वान, ख्याल में आया? मनीषी विद्वान, सरल भाषा शैली जिनकी, ऐसे आचार कल्प की जिनको उपाधि दी गई टोडरमल जी को, आचार कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी। ख्याल में आया? ये जयपुर में समझो उनका जन्म हुआ था। अभी अपन ने कल बनारसी दास जी की चर्चा की थी। बनारसी दास जी 17वीं शताब्दी में हुए हैं और अपने तारण स्वामी जी 16वीं शताब्दी के संत हैं, महान संत। ख्याल में आया? ये अपन शताब्दियों का भी थोड़ा सा नॉलेज करते जा रहे हैं इनके माध्यम से। अब अपन आए हैं 18वीं शताब्दी में। टोडामल जी का जन्म 18वीं शताब्दी में माना जाता है। खैर, अपने आचार्यों और विद्वानों की ये परंपरा रही है कि वो अपने जीवन के संबंध में कुछ लिखते नहीं हैं,
उनका ग्रंथ, उनकी रचना ही उनके समझो परिचय को सिद्ध करती है। ख्याल में आया? उनका ग्रंथ ही उनकी महानता को सिद्ध करता है। इनने छोटी बड़ी 12 रचनाएं की हैं। टोडामल जी के पिता का नाम जोगीदास और माथी रंभा बाई, ऐसी उनका जीवन परिचय। इनको कुछ समय के लिए सिंघाड़ा रहना पड़ा, ऐसा माना जाता है आजीविका के लिए। लेकिन इनकी ऐसी रुचि थी, तीव्र रुचि अध्यात्म के प्रति, कि इनके संबंध में कहा जाता है कि इनको 6 महीने तक उनकी माँ ने नमक नहीं दिया भोजन में। ख्याल में आया? कि जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका का लेखन कार्य कर रहे थे और जब वो पूर्ण हो गई तो बोला उनने कि माँ आज भोजन में नमक क्यों नहीं है? तो उनने बोला माँ ने, मैं तो 6 महीने से नहीं डाल रही हूँ, लगता है आपका जो ग्रंथ है वो पूर्ण हो चुका है। ऐसी तीव्र रुचि थी अध्यात्म की और ग्रंथों की। ख्याल में आया? ऐसे टोडामल जी जिनको आचार कल्प की उपाधि दी गई है, आचार नहीं थे वो विद्वान थे, लेकिन कार्य उनने आचार्यों जैसा किया तो आचार कल्प उनका नाम फेमस हुआ। और इन्होंने समझो जो 18वीं शताब्दी में बहुत समझो रूढ़िवादिता और ना जाने कैसे कैसे मतों का पोषण करके धर्म संकट में था, समझो रूढ़ि ज्यादा प्रचलित थी। ख्याल में आया? बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा पुरजोर ऊपर आ रही थी। तो ऐसे समय में अध्यात्म का डंका बजाने के लिए, तत्व की प्रभावना के लिए अपने प्राणों की बाजी निछावर करने के समझो लिए पंडित टोडामल जी समझो हुए और उन्होंने अपने जीवन की प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने जो 5वां अधिकार लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक का, वो 5वां अधिकार उसमें अन्य मतों की समीक्षा लिखी, सब मतों की पोल पट्टी खोल दी। ख्याल में आया? किस मत में किस चीज का वर्णन है, क्या करता है क्या नहीं करता है, सबकी एक एक हिस्ट्री निकाल के बता दी। और उसकी वजह से समझो अजैन लोग, ब्राह्मण लोग जो ज्वेलसी रखते थे, अन्य समाज के विद्वान, उनने राजा से शिकायत की कि ये तो अपने धर्म की खिल्ली उड़ाता है, ऐसा करता है वैसा करता है। और साजिश के तहत उनने समझो उनको मृत्यु दंड की साजिश रची और उसमें वो भी हो गए, कामयाब भी हुए। कहने का मतलब ये है, वो एक ऐसे विद्वान थे जो लीक से हटके चले। कौन? पंडित टोडामल जी। और उन्होंने प्राणों की बाजी लगा के भी जो बात थी वो अपनी रखी। वो अपने बात से पीछे नहीं हटे कि भाई आप हमने ये बात कह दी है तो वापस ले लेते हैं, ऐसा नहीं किया, प्राणों की बाजी लगा दी। तो ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं अपने यहाँ पर। जो अकलंक निकलंक की कहानी सुनी होगी, उनने प्राणों की बाजी लगाकर जैन धर्म की प्रभावना की। टोडामल जी ने, ख्याल में आया? बहुत सारे विद्वानों ने समझो धर्म प्रभावना में अपने जीवन की बाजी लगाई। ख्याल में आया? और कारण स्वामी को तो आपने सुना ही है, उनके जीवन से तो आप परिचित हैं। उनका जीवन परिचय भी अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे 1-2 दिन में। उनको कितने उपसर्ग टापुओं के बीच में समझो कितने उपसर्ग वो किए गए, जहर पिलाया गया, ख्याल में आया? नदी में डुबाया गया। ये सब चीजें महापुरुषों के जीवन में होती आई हैं। लेकिन महापुरुषों के जीवन में ये घटनाएं दुर्घटनाएं होने के बावजूद भी वो अपनी जीवन की शैली में परिवर्तन लाते हो, ऐसा नहीं है। उनने तो जो अध्यात्म की बात रखनी थी और प्रभावना का कार्य करना था, वो बेजोड़ रूप से किया और आज लाखों की संख्या में उनके भक्त मौजूद हैं। ख्याल में आया? तो मैं बात कर रहा था टोडामल जी की, इनका जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, ये वास्तव में अपूर्ण ग्रंथ है। ख्याल में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ऐसा तो मोक्ष के मार्ग का प्रकाश करने वाला नाम से ही विदित है। ख्याल में आया? ये अपूर्ण है। इसकी समझो 8 अध्यायों में तो मात्र भूमिका बनाई गई। क्या बनाई गई? भूमिका। माने इसकी भूमिका जब इतनी बृहद हो सकती है तो ग्रंथ कितना विशाल होगा आप कल्पना कर सकते हो। माने पूर्ण होता ना ये ग्रंथ तो लगभग 5000 पृष्ठों से ज्यादा ये समझो ग्रंथ होता।
ये 9 अधिकार इसमें है, 9वां अधिकार अपूर्ण रह गया। समझो जो बात उनको कहनी थी मोक्ष मार्ग की, तो मोक्ष मार्ग की बात 9वें अधिकार से चालू हुई। उससे पहले तो भूमिका ही, भूमिका में 8 अधिकार चले गए। इस प्रकार से ये ग्रंथ अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है, ऐसा। तो इस प्रकार से अपन ने संक्षेप में टोडरमल जी का परिचय जाना। ये क्यों जाना? क्योंकि ये जो पाठ लिया गया है 4 अनुयोग वाला पाठ, ये 8वें अधिकार के माध्यम से लिया गया है। ख्याल में आया? बहुत अच्छा ग्रंथ है, आपको पढ़ना चाहिए एक बार अपने जीवन में। बहुत अच्छा, माने आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और मुख्य रूप से तो ये चीज हमें अनुयोगों की पद्धति ही मालूम नहीं है। उनमें 8वें अधिकार में अनुयोगों की पद्धति का वर्णन है, हमें कब क्या पढ़ना, किस क्रम से पढ़ना, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इसकी चर्चा अपन दोपहर में करेंगे। पुनः अभी का अपना समय हो चुका है। अपन ने जो बात रखी है अभी तक, तो उसका 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से अंत में आप जुड़े रहें और जवाब देने की कोशिश करें। अभी संक्षेप में जिनवाणी विनय, उसके बाद आप सभी उपस्थित रहेंगे तो 2-4 क्वेश्चन में आज की क्लास से पूछूंगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मातु वंदना सत्यवार है, वंदना सत्यवार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सोनम जी बैतूल, आप बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। पंडित जी, हाँ, 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ओके ओके, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अनुयोग किसे कहते हैं? अनुयोग, हाथ उठाइए, हैंड रेस कीजिए। हाँ बोलिए, भावना जी, भावना जी बोलिए आप।